साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साहिल, देखिए शारिक साटा तक कब पुलिस के हाथ पहुंचेंगे, एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि आरोपी गुलाम जिस तरीके से एक एक राज उगल रहा है वो सीधे इशारा करते हैं कि शारिक साटा ही मास्टरमाइंड है। हाँ जी बिल्कुल। अब पुलिस जो है देश का जो वांटेड ऑटो लिफ्टर है शारिक साटा, उसके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है यूपी पुलिस ने। अब खासतौर पे शारिक साटा की जो अवैध प्रॉपर्टी है उसका जो एक ब्यौरा है वो निकालना शुरू किया है, क्योंकि संभल पुलिस ने बीते दिनों शारिक साटा की पत्नी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की थी कि शारिक साटा से आखिरी बार फोन पे बातचीत कब हुई, क्योंकि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया गुलाम वो खास गुर्गा है शारिक साटा का। शारिक साटा और गुलाम की 23 नवंबर यानी कि एक दिन हिंसा से एक दिन पहले इनकी फोन पे बातचीत हुई थी, और शारिक साटा ने गुलाम को यह आदेश दिया था कि कुछ जो टीम है वो सर्वे करने के लिए शाही जामा मस्जिद पे पहुंच रही, उसमें एक वकील भी है, उनकी जो हत्या उनकी प्लानिंग करनी है और जो सर्वे उसको सक्सेस नहीं होने देना। और जिसके बाद गुलाम जो है मुल्ला अफरोज नाम के शख्स के टच में आता है, जिसको संभल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और इनके बीच जो है हथियारों का आदान प्रदान होता है, जिसके सबूत जो है यूपी पुलिस के पास है। तो कहा जा सकता है एक अहम कामयाबी जो है वो संभल पुलिस के हाथ लगी, क्योंकि गुलाम मेन जो आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे हिंसा मास्टरमाइंड का। अब कहीं ना कहीं इससे पूछताछ की जाएगी और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एसपी संभल ने यह जानकारी दी कि जंगी ऐप के जरिए गुलाम और शारिक साटा की आपस में बातचीत हुआ करती थी। जंगी ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि जिस पर डाटा जो है वो रिकवर नहीं होता, ना ही वो रजिस्टर होता है, डाटा कुछ टाइम बाद जो है डिलीट हो जाता है। इसी ऐप के जरिए आपस में संपर्क में थे, और 24 नवंबर की जो हिंसा थी उसकी प्लानिंग कहा जा सकता है कि पहले से रची जा रही थी, और सही समय देख के जब सर्वे टीम यहाँ पे सर्वे करने पहुंची तो उसी दौरान जो माहौल को खराब करने की जो तैयारी है वो गुलाम, शारिक साटा और मुल्ला अफरोज की तरफ से की जाती है। जी बहुत शुक्रिया साहिल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और बीच अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर लाउड स्पीकर पर सीएम योगी की सख्ती का असर संभल में भी देखने को मिल रहा है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, कुछ जगह आवाज कम की गई है। संभल के शाही जामा मस्जिद अब बिना लाउड स्पीकर के ही यहां पर अजान होती दिखाई दी। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पे लाउडस्पीकर पूरी तरह बैन है। ऐसे में ही सीएम योगी ने आदेश जारी किए हैं कि सभी यूपी पुलिस के जो जवान हैं अपने अपने इलाकों में धार्मिक स्थलों का मुआयना करें, और ये देखिए जिस धार्मिक स्थल पे लाउडस्पीकर लगा हुआ है उसको हटाया जाए। ऐसे में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वो वीडियो संभल जिला के शाही जामा मस्जिद की है। आप देख सकते हैं, एक टॉप एंगल से हम आपको पूरा शाही जामा मस्जिद की तस्वीर दिखा रहे हैं। वीडियो कल दोपहर का यहीं का बताया जा रहा है कि एक जो थे इमाम वो शाही जामा मस्जिद की छत पे चढ़कर यहाँ से अजान दे रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल होता है, जिसके बाद संभल पुलिस जो है वो पूरी तरह एक्टिव हो जाती है, क्योंकि पुलिस को साफ तौर पे यूपी सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने ज़िला अपने अपने इलाकों में सभी धार्मिक स्थलों का दौरा करें, जहां पे भी अवैध लाउडस्पीकर लगा हुआ नज़र आता है तो उसको यूपी पुलिस द्वारा हटवाया जाए। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर बिना लाउडस्पीकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो शाही जामा मस्जिद का वायरल होता है, क्योंकि उसी टॉप एंगल से आप तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ से इमाम जो थे कल अजान दे रहे थे, ये वीडियो वायरल होता है तो प्रशासन हरकत में आ जाता है। दरअसल यूपी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है, और यही वजह है कि कोई भी कोताही जो है वो बरतना नहीं चाह रही है, और इसको लेके भी सीएम योगी ने साफ तौर पे यूपी पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पूरी तरह इस पूरे मामले में गंभीरता से लें, और कहीं पे भी धार्मिक स्थल पे लाउडस्पीकर से अजान होती हुई या कोई और अन्य एक्टिविटी होती हुई सुनाई देती है तो उसको तुरंत लाउडस्पीकर को धार्मिक स्थल से हटवाया जाए। इससे पहले 2024 में भी सीएम योगी ने लाउडस्पीकर हटवाने के निर्देश दिए थे, और एक बार फिर से अब यूपी प्रशासन और यूपी पुलिस लाउडस्पीकर मामले में अलर्ट हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, संभल। तो संभल की जामा मस्जिद जहां बिना लाउड स्पीकर के ही अब अजान हो रही है, क्योंकि ये योगी राज है और यहां पर आवाज धीमी करनी होगी। दरअसल धर्मस्थलों से अवैध लाउड स्पीकर बजाए जाने की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। योगी ने साफ कर दिया है कि किसी भी धर्मस्थल परिसर से बाहर लाउड स्पीकर की आवाज अगर आती है तो उसकी खैर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लाउड स्पीकर्स की आवाज लाउड होने लगी तो सीएम योगी एक बार फिर एक्शन में आ गए।
सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए कि जहां से भी लाउड स्पीकर का शोर आ रहा है उसे तुरंत खामोश करिए। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिसमें एक बार फिर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए कि कोई भी जगह हो, धार्मिक ही क्यों ना हो, लाउड स्पीकर्स का शोर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी के आदेश में कहा गया है कि अवैध लाउड स्पीकर्स पर मिली शिकायतों पर तुरंत एक्शन हो। लाउड स्पीकर्स की आवाज धार्मिक स्थलों के परिसर तक सीमित हो। नियमों का उल्लंघन होने पर नोटिस जारी किया जाए। नियमों का पालन नहीं होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम के निर्देशों के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई। लाउड स्पीकर्स को शांत करवाने के लिए बाकायदा ड्राइव चलाई गई और शोर मचाने वाले इन लाउड स्पीकर्स को शांत करवाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कही गई नई बात, नई कवायद को लेकर लखनऊ की पुलिस सड़कों पर दिखाई दे रही है। आपको लखनऊ में जो कैंट के पास का इलाका है वहां पर एक मस्जिद दिखाई देगी, जहां पर जो पुलिस की टीम है वो पहुंची है। मस्जिद के जो मुवत्तिल हैं वो बाहर आए हुए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और लाउड स्पीकर के विषय में संवाद किया जा रहा है। इसके अलावा भारी जो आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त है। इस गलियारे में पुलिस की काफ़ी टुकड़ियाँ दिखाई देंगी, पुलिस की टीमें दिखाई देंगी जो स्थानीय लोगों से बातचीत कर रही है, स्पीकर को लेकर जो व्यवस्था है उस विषय पे बात कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स पर एक्शन की बात हो रही है। हर साल धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स को लेकर कार्रवाई की जाती है, जिससे लोगों के अमन चैन में खलल डालने वाले इन स्पीकर्स को उतारा जा सके। लेकिन जैसे ही आदेश आया, इस पर राजनीति शुरू हो गई। सपा ने कहा कि एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है ये अनावश्यक मुद्दों को लेकर के आती है, जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, विकास का काम नहीं करना चाहती है। सपा भले इस पर सवाल उठा रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि लाउड स्पीकर्स को लेकर कार्रवाई के आदेश में कहीं नहीं लिखा कि किसी वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल पर ही कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाई मस्जिद हो या मंदिर, जहां भी लाउड स्पीकर लगे हैं उन पर कार्रवाई के लिए है और लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। वहीं हिंदू धर्म गुरु चक्रपाणी महाराज ने सीएम योगी के आदेश का स्वागत किया तो मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने कहा कि कार्रवाई अगर एक समान होती है तो इसका स्वागत है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है। जिस प्रकार से अपराध हो रहा है और अपराध को अंजाम देने वाले घुसपैठिए हैं, लाउड स्पीकर पर भी जो उन्होंने बोला, निश्चित रूप से इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष को इससे सबक लेनी चाहिए। गुरुद्वारे से, मस्जिद से, तमाम जगहों से हटना चाहिए, इसलिए हम इसके फेवर में हैं। सब जगह से लाउड स्पीकर को उतरवाना चाहिए।